अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं नवीद सर, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर के अंदर हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, ऐसा कंसेप्ट जिसके बेस पे आज के तमाम मॉडर्न कंप्यूटर जो है वो डिज़ाइन किए जाते हैं, बिल्ड किए जाते हैं। आज हम उस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं और इस टॉपिक को एक बार आप लोगों ने अंडरस्टैंड करना है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कंप्लीट वीडियो देखनी है। इसके बाद आप लोगों का एक जो कंसेप्ट होता है कि कैसे कंप्यूटर वर्क करता है, उसके पीछे कौन-कौन से कंपोनेंट्स का रोल होता है, वो आज आपको लोगों को क्लियर हो जाएगा। ठीक है? इसमें हम मशीन साइकिल को भी डिस्कस करेंगे कि कंप्यूटर एक इंस्ट्रक्शन को किस तरह से प्रोसेस करता है। ठीक है? अब आज का हमारा टॉपिक है द वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर। इसको जॉन वॉन न्यूमन जो है एक मैथमेटिशियंस थे, इनकी टीम ने प्रपोज किया था, इनके साथ जो है 1942 के अंदर। ठीक है? इसके मुताबिक जो है द फंडामेंटल कंप्यूटर डिजाइन मॉडल दैट डिफाइंस द स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन, ये हमें बताता है कि आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर डिफरेंट कंपोनेंट जो है वो किस तरह से डिजाइन किए जाएंगे, किस तरह से अटैच किए जाएंगे, बिल्ड किए जाएंगे, और फिर वो आपस में किस तरह से कम्युनिकेट करके आपका टास्क जो है वो परफॉर्म करेंगे। ठीक है? ऑर्गेनाइजेशन का मतलब कि हाउ दीज कंपोनेंट्स विल वर्क विद ईच अदर एंड हाउ दे विल कम्युनिकेट विद ईच अदर। ठीक है? अब इसको हम स्टोर्ड प्रोग्राम प्रोसीजर भी बोलते हैं, स्टोर्ड प्रोग्राम प्रोसीजर। ठीक है? अब इसके मुताबिक क्या होता है कि आपका जितना भी डाटा होगा या जितनी भी इंस्ट्रक्शंस होंगी वो सबसे पहले लोड होंगी कंप्यूटर मेमोरी के अंदर, एंड देन सीपीयू विल एक्सेस दैट पर्टिकुलर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन जो कि आपने लोड की होंगी, और वो उसको एग्जीक्यूट करेगा। मतलब किसी भी इंस्ट्रक्शन ने अगर एग्जीक्यूट होना है, किसी भी सॉफ्टवेयर को आपने एग्जीक्यूट करना है, सो इट हैज टू बी लोडेड इन द कंप्यूटर मेमोरी फर्स्ट, एंड देन द सीपीयू विल एक्सेस दैट पर्टिकुलर डाटा। और आजकल के जितने भी मॉडर्न कंप्यूटर्स भी हैं वो सेम इसी प्रोटोकॉल्स को यूज करते हैं, इसी मॉडल का यूज करते हैं। जो कि आप बेसिकली मदरबोर्ड बनाया जाता है, उसके पीछे जो जितने भी आपका जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, ऑर्गेनाइजेशन होती है कि हाउ दे विल कम्युनिकेट एंड हाउ द इंस्ट्रक्शन विल बी एग्जीक्यूटेड बाय द सीपीयू, उसके पीछे ये मेथड यूज किया जाता है, स्टोर्ड प्रोग्राम प्रोसीजर। ठीक है? अब इसके मुताबिक जो है आपके कंप्यूटर सिस्टम के बेसिक 5 कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है? इसमें हमारे पास सबसे पहले इनपुट डिवाइसेस आ जाती हैं, मेमोरी आ जाती है। ठीक है? और तीसरे नंबर पर हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस आ जाती हैं, एंड देन आपका सीपीयू फोर्थ कंपोनेंट होता है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपकी बसेस होती हैं जो बेसिकली इन तमाम कंपोनेंट्स के दरमियान में कम्युनिकेशन का काम करती हैं। ठीक है? हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। इनपुट डिवाइसेस का तो सिंपली रोल क्या होता है कि ये डाटा इनपुट करती हैं। ठीक है? और आउटपुट डिवाइसेस डाटा को डिस्प्ले करने के लिए यूज की जाती हैं, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। अब जितना भी डाटा आपका स्टोर होता है, इट इज स्टोर्ड ऑन द सेकेंडरी स्टोरेज, जो परमानेंट स्टोरेज होती है, एंड देन जो है आपका प्राइमरी मेमोरी आती है। इस प्राइमरी मेमोरी को हम रैम भी बोलते हैं, और रोम भी बेसिकली प्राइमरी मेमोरी में कंसीडर की जाती है। एंड व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सेकेंडरी एंड प्राइमरी? इसको प्राइमरी क्यों बोला जाता है और सेकेंडरी मेमोरी को सेकेंडरी क्यों बोला जाता है? इसके पीछे रीजन क्या है कि सीपीयू जो है डायरेक्टली एक्सेस कर रहा है इस मेमोरी को, प्राइमरी मेमोरी को। दैट्स व्हाई ये हमारा मेमोरी कहलाती है, प्राइमरी कहलाती है, फर्स्ट मेमोरी दैट सीपीयू कैन एक्सेस। इस वजह से इसको प्राइमरी बोला जाता है। सेकेंडरी मेमोरी इसको इस वजह से बोला जाता है बिकॉज इसके अंदर जितना भी डाटा एंड इंस्ट्रक्शन है, इट हैज टू बी लोडेड इनटू द प्राइमरी मेमोरी बिफोर एग्जीक्यूशन। तो इस वजह से ये सेकेंडरी मेमोरी है। सीपीयू कैन नॉट डायरेक्टली एक्सेस दिस मेमोरी, तो वो क्या करता है, वो प्राइमरी मेमोरी को एक्सेस करता है। ठीक है? डायरेक्टली। तो इस वजह से ये रैम को या रोम को इनको प्राइमरी मेमोरी में कंसीडर किया जाता है। अब हमारे पास आता है सीपीयू। सीपीयू का काम क्या है? एक्चुअली एग्जीक्यूशन करना है। इसके अंदर दो कंपोनेंट्स रहते हैं, सीयू एंड एएलयू। कंट्रोल यूनिट ओवरऑल मॉनिटरिंग करता है, मतलब ये कम्युनिकेट करता है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, और जितने भी एक्टिविटीज हैं आपके कंप्यूटर सिस्टम की, जितनी भी डिवाइसेज हैं उनको कंट्रोल करेगा। कौन सी इंस्ट्रक्शन यहाँ से एग्जीक्यूशन के लिए आनी है, ये डिसाइड भी आपका सीयू करता है, बिकॉज सीयू इज डायरेक्टली कम्युनिकेटिंग विद द ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है? बिकॉज ऑपरेटिंग सिस्टम जो मैनेज कर रहा होता है तमाम फंक्शनैलिटी को, शेड्यूलिंग कर रहा होता है, वो शेड्यूलिंग विद द हेल्प ऑफ दिस कंट्रोल यूनिट परफॉर्म हो रही होती है। ठीक है? एंड एक्चुअली एग्जीक्यूशन हमारा एएलयू करता है, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। अरिथमेटिक मीन इसके अंदर कैलकुलेशंस होती हैं, अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं, एंड लॉजिकल ऑपरेशन, लॉजिकल यूनिट मीन लॉजिकल ऑपरेशंस। ठीक है? जिसमें जो है वो अरिथमेटिक का मतलब तमाम अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं। ठीक है? जिसमें प्लस माइनस एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन, और लॉजिक यूनिट के अंदर जो है कंपैरिजन होता है, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, इस तरह के ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म होते हैं। और एक्चुअली जितना भी टास्क एग्जीक्यूट होते हैं, डाटा मूवमेंट के होते हैं, वो सारा एएलयू परफॉर्म करता है। ठीक है? अब
हम बात करते हैं कि जो डाटा जो है, ये जो 4 टास्क होते हैं जो मशीन साइकिल के, उसमें जो पहला टास्क होता है दैट इज़ फेचिंग, ठीक है? फेचिंग और रिट्रीविंग। अब कंप्यूटर का जितना भी मैंने आपको बताया कि डाटा सीपीयू में परफॉर्म करना है, एग्जीक्यूट करना है इंस्ट्रक्शंस को या डाटा को, वो प्राइमरी मेमोरी में आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल एक्सेस दैट पर्टिकुलर जो है डाटा एंड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द मेमोरी, एंड देन इट विल एग्जीक्यूट इट। और तो इसके लिए वो क्या करेगा, पहला प्रोसेस करेगा फैचिंग का। मतलब वो यहाँ से एड्रेस बस के थ्रू एड्रेस भेजेगा उस मेमोरी के अंदर जहाँ पर डाटा स्टोर है, वहां से वो डाटा लोड होकर डाटा बस के थ्रू कहाँ आएगा, इस कंट्रोल यूनिट के पास आएगा, एंड देन इट विल डी कोड इट। डी कोडिंग होगी इसके अंदर। डी कोडिंग का मतलब जो इंस्ट्रक्शन आपने फेच की है, उस इंस्ट्रक्शन में कौन सा टास्क परफॉर्म करने के लिए आपको दिया गया है, वो बेसिकली क्या कहलाता है, डिकोडिंग कहलाता है। उसमें आपको ये भी पता चलता है कि किस डाटा के ऊपर आपने टास्क परफॉर्म करना है और कौन सा टास्क परफॉर्म करना है, वो हम इस डी कोडिंग के अंदर जो है चेक कर लेते हैं, इंस्ट्रक्शन को डी कोड करते हैं। एंड देन डी कोडिंग के बाद जो सीयू जो है वो उसको एएलयू को भेज देता है एग्जीक्यूशन के लिए, ठीक है? तो यहाँ से आपकी जो है वो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो जाती है। डाटा अगर कोई मेमोरी से दोबारा डाटा लेकर आना है तो डाटा भी फैच हो जाता है, और एक्चुअली डाटा जो इंस्ट्रक्शन जो टास्क हमने परफॉर्म करवाने के लिए दिया है उस इंस्ट्रक्शन के अंदर वो एएलयू आपका एग्जीक्यूट करेगा, एंड देन वो रिजल्ट दोबारा सीयू के पास भेजेगा, सीयू वो रिजल्ट मेमोरी के अंदर देगा, एंड देन मेमोरी से डाटा जो आउटपुट डिवाइसेस के पास जाना है। तो इस तरह से ये जो इंस्ट्रक्शन, आपका जो भी डाटा भी जाएगा इनपुट डिवाइसेस से, वो भी पहले रैम के अंदर जाएगा। तो ये बेसिकली क्या कहलाती है, मशीन साइकिल कहलाती है। इस तरह से फैचिंग, डिकोडिंग, एग्जीक्यूटिंग एंड स्टोरिंग, फैचिंग, डिकोडिंग, एग्जीक्यूटिंग एंड स्टोरिंग। तो ये ओवरऑल जो प्रोसेस कहलाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, मशीन साइकिल बोलते हैं। तो ये वॉन न्यूमन ने ये आर्किटेक्चर, ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हमें जो है डिजाइन करके बताया था, और आजकल भी जितने भी कंप्यूटर डिजाइन होते हैं वो इसी मॉडल के थ्रू होते हैं, ठीक है? तो होप सो आप लोगों को ये लेक्चर जो है वो, ये टॉपिक, ये जो कंसेप्ट है, ये आप लोगों को समझ आ गया होगा। मजीद अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि वहां पर जवाब दूंगा। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्रेंड्स पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। गुड बाय, अल्लाह हाफिज।